आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पेशकश या ये कहूं एक खास टॉपिक जो है जाम से त्राहिमाम। तो छत्तीसगढ़ की न्यायधानी यानी कि बिलासपुर में तेजी से बढ़ती आबादी के साथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। हालात अब ऐसे हैं कि शहर के एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक हर तरफ प्रमुख मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। महाराणा प्रताप चौक, गोल बाजार और शनिचरी रपटा जैसे व्यस्त इलाकों में दिन भर वाहनों की लंबी कतारें नजर आती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। सरकार ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक विभाग की व्यवस्था की है। सरकार हर साल इस विभाग पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये विभाग बिलासपुर में नाकाबिल साबित हो रहा है। दरअसल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जगह जगह जाम लगा रहता है, फिर वो सनीचरी मार्केट हो या फिर सनीचरी से सरकंडा को जोड़ने वाली रपटा पुलिया। ऐसा ही नजारा गोल बाजार में भी रहता है। जाम और अतिक्रमण के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई दफा तो लोगों के जरूरी काम का समय जाम में खड़े खड़े ही निकल जाता है, जिसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। देखिए, जनसंख्या से ज्यादा जिस अनुपात में नियम ट्रैफिक कानूनों का ऐसा है कि उतनी ही ऑटो को, रिक्शा को, बाइक को, कार को अनुमति देना चाहिए संख्या के अनुपात पे। यहाँ तो ट्रैफिक की ये व्यवस्था है कि वो जो ऑटो वाले हैं और एक नया जो ई रिक्शा आया है, इसके कारण पूरा शहर परेशान है। और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है कि आज जो 10 साल पहले जितने एस्टेब्लिशमेंट थे उतने ही पुलिस से कोई ज्यादा दिखती नहीं है। नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती, बल्कि दिन पर दिन खराब होती जा रही है और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसके एवज में सुविधाएं बिल्कुल नगण्य हैं। पब्लिक को 100% जागरूक होना चाहिए और प्रशासन जागरूक कराता है, बहुत कराता है, लेकिन ऐसा होता है कि आपको कोई भी कार्य अगर 100% ना किया जाए तो नहीं होता। जैसे जैसे हमारा बिलासपुर ग्रो होता जा रहा है, पहले शहर की आबादी जो 5 लाख थी, वो 5 लाख की आबादी के हिसाब से जो रोडों का कंस्ट्रक्शन हुआ था वो एकदम बहुत सही था। पर आज वो आबादी दुगनी, तिगनी, चौगनी होती जा रही है। समय से गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उस हिसाब से न रोडों का विस्तार हो पा रहा है, न ट्रैफिक का सही तरीके से सुचारू रूप से संचालन हो पा रहा है। ट्रैफिक विभाग के अफसरों का कहना है कि शहर में करीब 120 ट्रैफिक जवान तैनात हैं और जाम की स्थिति से निपटने के लिए बाइक और कार लिफ्टर की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही दावा किया है कि इस साल सड़क दुर्घटनाओं में मौत के आंकड़ों में 20% की कमी आई है और समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उधर नगर निगम आयुक्त के मुताबिक ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए रिवर व्यू रोड का निर्माण कराया गया है और शहर में 3 मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा भी विकसित की गई है। ये ट्रैफिक का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। यहाँ से हम पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हैं। गाड़ियों के आवागमन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सर्विलांस सिस्टम और कैमरे के माध्यम से उन पर नजर रखी जाती है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे शहरों का विस्तार हो रहा है, नए नए कॉलोनियां बन रहे हैं, नए नए बसाहट बन रहे हैं, इसके कारण जो है लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान में भी जनसंख्या 7.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। इस परिस्थिति में जो है निश्चित तौर पर जितने भी सड़कें हैं उस पर यातायात का दबाव बढ़ा है। पिछले साल जो है हमारे यहाँ 61,000 गाड़ियों के पंजीयन हुआ है। इस तरीके से लगातार सड़कों पर वाहनों का लोड बढ़ते जा रहा है, जिससे आवागमन दबाव की स्थिति बनी हुई है और इसको मैनेज करने के लिए लगातार हमारा बल लगा हुआ है। निगम प्रशासन के द्वारा यहाँ पे ट्रैफिक के लिए 3 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। 2 तो हमारा रेडी हो गए हैं और उसका उपयोग भी हो रहा है। एक शटल पार्किंग जो बस स्टैंड में बने पुराने बस स्टैंड में, वो भी हमारा मई तक रेडी हो जाएगा। तो निगम समय समय पर जो भी आती है ट्रैफिक समस्या के लिए इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल तमाम दावों के बावजूद शहरवासियों की परेशानी कम नहीं हो रही है। ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता की कमी और ई रिक्शा की बढ़ती संख्या ने हालात को और बिगाड़ दिया है। अब देखना होगा कि शहर की ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था कब तक पटरी पर लौटती है। आईनेश न्यूज के लिए बिलासपुर से पंकज गुप्ते की रिपोर्ट।
बिलासपुर की ट्रैफिक व्यवस्था की ग्राउंड रिपोर्ट पर ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है उसको जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज गुप्ते सीधा जुड़ चुके हैं। पंकज, ग्राउंड जीरो पर असली वजह आखिर इस जाम की क्या दिखाई दे रही है? अतिक्रमण है ये, खराब प्लानिंग माने से, या ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही? जी देखिए, जब से अविभाजित छत्तीसगढ़ जब बना है मध्य प्रदेश से अलग होकर के, उसके बाद से जो बिलासपुर की ट्रैफिक की स्थिति है वो चुनौतीपूर्ण रही है। लगातार ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक चाहे कितना भी दावा किया जाए कि बिलासपुर का ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर का जो एंट्री पॉइंट से लेकर के जो एग्जिट पॉइंट तक है, वहां हर तरफ देखेंगे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। अब सबसे बड़ा चुनौती जो तब आ गया है जब ई रिक्शा सबसे ज्यादा भरमार हो गया। ई रिक्शा का हर एक ऐसे जो अनट्रेंड लोग हैं, चाहे उसमें महिला हो चाहे वो ऑटो अपने ई रिक्शा को चला है और बीच सड़क पे ही इसको रो बताऊंगा कि देवकीनंदन चौक गोल बाजार है। एक गोल बाजार को तो ताकि आम जन वहां पर जा करके अपनी सुविधाओं के अनुसार सामान खरीद सके, लेकिन जब वहां पर कोई बाइक लेकर के जाता है तो महंगे महंगे वहां पर कार को देख सकते हैं, महंगे महंगे गाड़ी को देख सकते हैं। बीच सड़क में वहां पर खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है मानो कि वो एक पार्किंग बना हुआ है ना वो गोल बाजार। उसी तरीके से अगर सरिश्री वाल्मीकि चौक या बिलासा देवी चौक की बात किया जाए, जहां पर मछली मार्केट भी है, वहां पर सरिश्री का एक बड़ा बाजार है। उस बाजार में सड़क तो बना दिया गया है, लेकिन सड़क के बीच में जो डिवाइडर है वहां की भी तस्वीर हमने कैद किया है। उसमें बीच सड़क पर जो डिवाइडर है उस पे ही पूरे कार, बाइक, ई रिक्शा दर्जनों के हिसाब से वहां पर पार्किंग कर दिए जाते हैं। तो ये माना जा सकता है जिस सड़क को आपके आवागमन के लिए बनाया गया है सुचारू रूप से आप आ जा सके, लेकिन उस सड़क को आप पूरी तरीके से एक पार्किंग बना दे रहे हैं। वही जो रफ्ता चौक से लेकर के सरकंडा की बात की जाए, जहां पर एक रफ्ता पुल है जो काफी छोटा है, सकरा भी है, उस पुल से सरकंडा सीधा कनेक्ट होता है, लेकिन उस पुल पर भी पूरी तरीके से जाम की स्थिति हर 10 मिनट लगते रहती है। अगर बात करें सरकंडा के अरपा राम सेतु पुल का, वहां पर एक वैकल्पिक है, नया पुल तो बना दिया गया है। वहीं जो सरकंडा जैसे ही पार करते हैं मुक्तिधाम चौक पे जाने के लिए, सिपा चौक जाने के लिए, वहां पर भी आए दिन जाम की स्थिति बनती है। वहां पर बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, हम वापस आपके पास लौट कर आएंगे और तमाम चीजों की जानकारी लेंगे। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रमोद नायक जी भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले आईएनएच पर आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। बिलासपुर में जो जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, ट्रैफिक व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए हैं, क्या वजह मानते हैं आप? क्यों ऐसे हालात है? करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, फिर भी आम जनता परेशान हो रही है, हलाकान हो रही है। देखिए, इसमें जब भूपेश बघेल जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले बिलासपुर में जो अरपा में 2 बैराज देने का काम किए और अरपा के दोनों ओर जो है वो एक रोड बनाने के लिए इसमें प्रस्ताव लाया गया और उसका काम भी शुरू हुआ। 100 करोड़ रुपया भी इसमें दिया गया, लेकिन आज 5 साल से ऊपर हो गया, भारतीय जनता पार्टी की 2 साल 2.5 साल की सरकार हो गई है, वो ना तो बैराज अभी तक कंप्लीट हो पाया है, ना जो रोड जो बननी थी दोनों तरफ में वो पूरा हो पाया है। ये रोड बनने से सरकंडा और बिलासपुर का जो मुख्य जो ट्रैफिक आवागमन है उसको में बहुत बड़ी राहत मिलती। और सरकंडा में अभी एक वॉलमार्ट खुला हुआ है, उसमें ऐसा ड्राइंग डिजाइन पास किया गया है जो कलेक्टर एसपी को वहां पर खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्था संभालना पड़ रहा है। तो ये जो लगातार बिलासपुर में ट्रैफिक की समस्या आ रही है, इसके लिए जनप्रतिनिधियों की सोच को इसमें देखेंगे कि प्रशासन इसमें कहीं कोई। प्रमोद जी, जैसा कि आपने कहा तो 5 साल तो कांग्रेस की भी सरकार थी ना, आपकी सरकार के हाथ में भी तमाम चीजें थी, तब क्यों नहीं हो पाई चीजें? देखिए, अरपा का निर्माण हमारे कांग्रेस शासन में शुरू हुआ था, बैराज का, दोनों बैराज लगभग बन के कंप्लीट हो गई थी। उसमें थोड़ा बहुत काम बचा था, लेकिन वो काम अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। पता नहीं इसमें शासन स्तर पर कहाँ दिक्कत आ रही है कि ठेकेदार इसमें कहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है। इसमें रोड भी बननी थी, एक तरफ का रोड बन चुकी है, दूसरी तरफ के रोड अभी निर्माणाधीन है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षा योजना थी और इसको जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से बिलासपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रमोद जी, क्या आप ये मान रहे हैं कि शहर की प्लानिंग फेल हो चुकी है? निश्चित रूप से शहर में प्लानिंग फेल है। यहाँ के
प्रशासन में बैठे लोग और जनप्रतिनिधि को इसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए एक्शन लेना चाहिए और जहां जहां छोटे छोटे जगहों पर भी बाईपास रोड की निर्माण करना चाहिए। अभी बिलासपुर में एक बड़ी बड़ी समस्या आ रही है ट्रैफिक के लिए, लेकिन ट्रैफिक के जवान चालनी कार्यवाही करने में लगे रहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था में उनका ध्यान नहीं रहता। जी प्रमोद जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। बिलासपुर से महापौर पूजा विधानी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा जी, सबसे पहले आईएनएच पर आपका मैं स्वागत करती हूँ। हेलो जी 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 पूजा जी सुन पा रही है? जी जी पूजा जी, तमाम वादे हुए थे कि बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था होगी, ट्रैफिक पे आज हम बात कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, ऐसे तमाम वादे हुए थे। अब जाम क्यों है? आपकी सबसे बड़ी नाकामी ये क्यों बनते जा रही है? देखिए, जिस तरीके से शहर बड़ा है, पहले 38 वार्ड हुआ करते थे, अब 70 वार्ड बिलासपुर में हो गए हैं। उसके हिसाब से देखिए, हर घर में आजकल जितने लोग हैं उतनी गाड़ियां 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, आजकल सबको गाड़ी की जरूरत होती है। तो ये देखते हुए बहुत शहर में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। कहीं भी जाना है तो आज जैसे बॉम्बे दिल्ली जैसा हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह किसी को जाना है तो घंटों इंतजार करना पड़ता है, सिग्नल में रुकना पड़ता है। तो इसको देखते हुए देखिए, प्रशासन सीरियस नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम भी चिंता करते हुए जो है फ्लाईओवर का निर्माण करने के लिए हमारा प्रस्ताव है। बिलासपुर में 3 फ्लाईओवर का हमारे प्रस्तावित है, जो एक जो है लगभग अभी गति पे है, चालू भी हो चुका है फ्लाईओवर जो है। तो हम चिंता करते हुए ये फ्लाईओवर का वो, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जनता से भी ये आग्रह निवेदन करना चाहूंगी कि जब हम मार्केट प्लेस में जाते हैं, चाहे छोटे मोटे काम पे जब भी जाते हैं अपने वर्किंग प्लेस में, तो 4 व्हीलर ना ले जाके उसको जो आप 2 व्हीलर में जाइए और उसको जो है पार्किंग में रखने की व्यवस्था की है। चाहे आप 4 व्हीलर भी लेके जाते हैं, हमारे शहर में बहुत जगह हमने फ्री ऑफ पार्किंग कर दिया है। तो आप शॉप के सामने, अपने ऑफिस के सामने उस पार्किंग को ना करके जो है आप पार्किंग की व्यवस्था जहां प्रशासन ने किया है वहां आपको पार्किंग का व्यवस्था जहां है वहां पे करना चाहिए। ये मेरा आग्रह निवेदन है जनता से आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल पूजा जी, लेकिन 120 जवान जो है वो तैनात किए गए हैं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए शहर की, फिर भी जाम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्या है ये, संख्या में कमी आ रही है या सिस्टम में ही कमी मान रही हैं आप? मेरे ख्याल से आप सही भी बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ते जा रही है उसमें जवानों को भी बढ़ाना चाहिए। ये भी एक हमारे मतलब ड्रॉबैक हो सकता है। तो मेरा आपसे ही अभी मतलब आप बोल रहे हैं तो मेरी ध्यान भी आकर्षित हो रहा है। तो मैं निश्चित रूप से ये भी चाहूंगी कि आगे हम भी ट्रैफिक को यही बोलेंगे कि ट्रैफिक का वहाँ पे जो है जवान को वहाँ पे बढ़ाना चाहिए। कभी कभी इतना मतलब ट्रैफिक ऐसा बढ़ जाता है तो उसको जो है संभालने के लिए ज्यादा जवानों को भी जरूरत पड़ जाता है। बिल्कुल पूजा जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रमोद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। आपने अभी पूजा जी को सुना, महापौर हमारे साथ जुड़े हैं, आपने उनकी तमाम बातें सुनी। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप मानते हैं कि ट्रैफिक मुद्दे पर सभी दलों की ये सामूहिक विफलता है? निश्चित रूप से जब आम नागरिक की हैसियत से सभी लोग जुड़ते हैं तो सभी की जिम्मेदारी बनती है कि बिलासपुर जो है अपनी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं और उसका पालन भी करें और इसमें शासन प्रशासन का मदद भी करें। लेकिन इसमें पहल शासन और प्रशासन की होनी चाहिए। अभी जैसे महापौर मैडम ने बता रहे थे कि फ्लाईओवर का निर्माण होने वाला है और अभी तक तो कहीं निर्माण शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फ्लाईओवर बहुत ही जरूरी है, 2-3 जगह पे बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही अंडर ब्रिज भी जरूरी है बिलासपुर में। ये सब की दिशा में पहल हो और इसके लिए फंड आए तो निश्चित रूप से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सफल रूप से संचालन करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, बात तो आप सही कह रहे हैं। पूजा जी, अब आपसे मैं ये एक चीज ये भी जानना चाहूंगी कि जब हमने इस पूरे मामले पे पड़ताल की, जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी तो दो बड़ी चीजें जो निकल कर आई है, एक तो वो ई रिक्शा, दूसरा अवैध पार्किंग। ये 2 चीजें जो है काफी ज्यादा मुश्किलें बनकर पैदा हो रही है। तो आप इसमें सबसे बड़ा विलेन किसे मान रही है और इसके लिए क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे? मैंने पहले आपको बताया है जो अवैध जो पार्किंग है वो जो है सबसे बड़ी हमारी शहर की समस्या है। क्योंकि हम जाते हैं शॉपिंग प्लेस पे जाते हैं या अपने ऑफिस में जाते हैं वर्किंग प्लेस में, तो लोगों को ऐसा लगता है मैं 2 मिनट में आया बस है,
मैं अपने शॉप में जा रहा हूँ, 2 मिनट में मैं अपने काम निपटा के आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो वो अपना 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर जो है रोड में खड़ा करके चले जाते हैं। लेकिन 2 मिनट नहीं होता है, उस 2 मिनट में कई लोगों का जो है काम बाधित होता है, ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो सबको ये सबकी जिम्मेदारी है, जनता की और आपकी, हमारी सबकी थी। मतलब जो पार्किंग फ्री ऑफ पार्किंग नगर निगम ने कर दिया है, वो सिर्फ उस पार्किंग में आप 2 मिनट के लिए जा रहे हैं, 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपने पार्किंग में रखना चाहिए अपनी गाड़ी को, वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। और सबसे बड़ी समस्या है आजकल जो मेन रोड पे जो घरे हैं, घर के सामने भी लोग जो है अपना 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ी जो है घर के सामने खड़ा करते थे। ये भी जो है ट्रैफिक को जो बहुत बाधित होता है, तो इसको भी हमको समझना पड़ेगा। अपना पार्किंग का व्यवस्था मतलब खुद करना चाहिए। और नगर निगम पूरी प्रयास कर रही है कि मतलब जितने भी बड़े कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल पूजा जी, आप कह तो रही हैं कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहीं अभी फिलहाल तो ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है कि ये प्रयास जितनी भी नगर निगम की तरफ से किए जा रहे हैं वो सफल नजर आ रहे हो। प्रमोद जी, आपके पास आने चाहूंगी मैं। एक सवाल है मेरा, क्या मान रहे आप, ये सिस्टम फेल है या नियत फेल है, और क्या बिलासपुर अनप्लान्ड सिटी बन चुका है? विपक्ष क्या मान रहा है? देखिए, इसमें जनप्रतिनिधियों को और शासन प्रशासन में बैठे लोगों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस तरह से अभी बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था है, ऑटो का जो जिस तरह से हाल है, कहीं भी गाड़ी खड़ा कर देते हैं। ट्रैफिक पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी बिलासपुर में मुख्य मार्ग तो सुधर नहीं पा रहा है, गली मोहल्ले की सड़कें कहाँ से बन पाएगी, तो बाईपास जो बनना है उस पर तेजी लानी चाहिए। और संयुक्त रूप से अगर सबके सब इसमें अच्छे से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बिलासपुर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधर सकती है। और अभी जो शहर में जो अंडर ब्रिज का निर्माण होना है वो भी तत्काल होना चाहिए। और अभी जिस तरह से चौक चौराहे में सिग्नल है, जहां जरूरत नहीं वहां पर भी सिग्नल लगा दिया गया है, तो बेवजह लोग वहां पर धूप में खड़े रहते हैं। तो उस पर भी एक प्लान बनाकर काम करना चाहिए ट्रैफिक को और प्रशासन के लोगों को, ताकि लोगों को आवागमन में सुचारू रूप से आ जा सके। और जहां जरूरत नहीं है वहां का ट्रैफिक सिग्नल को बंद किया जाए, जहां जरूरत है वहां टाइम से ट्रैफिक सिग्नल शुरू किया जाए। बाएं तरफ जो टर्निंग रहता है हमेशा वहां पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो वहां पर खड़े पुलिस जवानों की जिम्मेदारी है कि उस बाईपास बाएं तरफ का जो रोड है उसको खाली करें। बिल्कुल, देखिए दावे तो तमाम किए जा रहे हैं और बोला भी जा रहा है कि तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है, ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो कुछ और ही दर्शा रही है। आम जनता जो है वो पूरी तरीके से अभी फिलहाल परेशान नजर आ रहा है। उम्मीद हम यही लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस चीज का जो है समाधान निकल जाए और आम जनता को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो जल्द से जल्द जो है वो समाप्त हो जाए। क्योंकि अगर किसी के यहाँ भी अगर इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी इमरजेंसी है और वो जाम में फंसे होकर उसका बहुत ज्यादा समय जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं, हमारी भी यही कोशिश है और यही हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये व्यवस्था सुगम हो जाए और किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। महापौर पूजा जी भी बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हमारे संवाददाता पंकज गुप्ते का भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पंकज, सब अभी हमारे साथ तो पक्ष विपक्ष दोनों जुड़े हुए थे, दोनों ने अपनी अपनी जो तमाम चीजें हैं, अपनी अपनी दलीलें जो है वो पेश की है। महापौर जी का साफ कहना है कि निगम की तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी की है कि पार्किंग जो है वो ठीक तरीके से करे, अतिक्रमण कहीं पर बेवजह ना करे। ग्राउंड जीरो की अगर मैं बात आपसे पूछूं तो क्या लगता है, आम लोग नियम तोड़ने में बराबर के जिम्मेदार है या सिस्टम की पूरी तरीके से फेल है? ये देखिए, सिस्टम के पूरी तरीके से आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो पब्लिक है, पब्लिक को भी ट्रैफिक सेंस होना चाहिए। जो पब्लिक का है वो गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन उनको सिग्नल पर रुकने, जो बाएं हाथ से उनको अगर जहाँ पर रुकना नहीं है वहां पर भी रुक जाते हैं, इस कारण भी एक ट्रैफिक जाम हो जाता है। दूसरी बात, जो महापौर जी ने जो कहा कि लोगों से अपील किया है आईएनएच के माध्यम से कि लोग 2 मिनट के लिए कहीं पार्किंग इस्तेमाल करें, 2 मिनट के लिए कहीं गाड़ी न छोड़ें, लेकिन धरातल पर आकर के अपील करना पड़ेगा, तभी जाकर के लोगों में ट्रैफिक का सेंस आएगा। हालांकि समय समय पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक अभियान भी चलाया जाता है, दुर्घटना को लेकर भी चलाया जाता है, वाहनों को चलाने के भी दिया जाता है, लेकिन कंटिन्यूसली इसको होना चाहिए।
ताकि लोगों को सेंस हो कि आपको ट्रैफिक के नियम कैसे पालन करना है, कैसे वाहनों को चलाना है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, जो प्रमोद नायक जी जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बोला कि जो पार्किंग अप्रोच रोड होना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा कि अप्रोच रोड तो बिलासपुर के कई जगह जो नाले हैं उसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन आज उसकी स्थिति इतना पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, लोग वहां पर से आना जाना भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, सियासत हर चीज में सियासत बहुत ज्यादा ही आजकल जरूरी हो गई है। कोई आम जनता की मूल सुविधा जो है उस पर ध्यान देना कोई नहीं चाहता। बस एक मुद्दा चाहिए और उस पर किसी न किसी तरीके से सियासत जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। समाधान ढूंढने के लिए कोई कहीं भी तैयार नहीं रहता और इसका नतीजा, इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए पंकज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिलासपुर में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है फिलहाल पूरी तरीके से चरमराई हुई है। तमाम जो है दावे किए जा रहे हैं कि पूरी व्यवस्था है, प्रशासन की ओर से तमाम कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन धरातल पर कहीं भी वो कारगर साबित होती हुई नहीं नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कब तक जो है इसका समाधान निकलता है, लेकिन फिलहाल आम जनता जो है वो पूरी तरीके से इस समस्या से जूझती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक तरीके से कहें, जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनका भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग जो है पार्किंग कैसे भी कर देते हैं, तमाम व्यवस्थाएं होती है, फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने मन के मालिक होते हैं, अपनी मन की मर्जी के हिसाब से ही चीजें करते हैं और अवैध तरीके से पार्किंग कर लेते हैं। अतिक्रमण की समस्या होती है, तमाम समस्या भी कहीं ना कहीं है। तो आज के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अब देखना यह होगा कि आम जनता जाम में अपनी जिंदगी आखिर कब तक बिताती है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।